Hello students, very good morning. Welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begins. Students, फिलहाल हम देख रहे हैं 11th के अकाउंट्स में सीरीज नंबर 7 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन और आज है उसका एपिसोड नंबर 10. स्टूडेंट्स एक करते करते हम टॉपिक के एंड में पहुंच रहे हैं. हार्डली नेक्स्ट 4-5 डेज मतलब 15 डेज के अंदर 15 एपिसोड्स के अंदर ये सीरीज तो होने वाला है खत्म. आई होप जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपकी इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग भी आगे बढ़ रही है. ठीक है, अगर कहीं पे भी दिक्कत है तो डू आस्क स्टूडेंट, रियल टाइम में पूछो, लेक्चर के बाद पूछो, लेकिन डाउट्स क्लियर कर लो. ओके, यस. हाँ, तो देखो क्या दिया हुआ है वहां पे कंटेंट. आज हम देखने वाले हैं पेज नंबर 236 पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है. तो आपके सामने टेक्स्ट बुक है, ओपन कर लो 236 क्वेश्चन नंबर 3. और हाँ, वहाँ पे आंसर भी है बच्चों, लेकिन आंसर मत देखना, आंसर के लिए तो मैं हूं ना, बस क्वेश्चन के लिए टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हो. और बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं स्टूडेंट्स. देखो क्या दिया हुआ है, इफ यू नेवर नो फेल्योर, अगर आपको फेल्योर ही नहीं पता, यू विल नेवर नो सक्सेस. तो आपको सक्सेस का मीनिंग या इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा. इट डजंट मीन कि आप फेल हो जाओ. मैं आपको नहीं बोलूंगा कि चलो भाई 11 चल रहा है तो ऐसा करो 11 में फेल हो जाओ. आपको 11 मतलब फेलियर का मीनिंग समझ जाएगा, उसके साथ सक्सेस का इंपॉर्टेंस समझ जाएगा तो अच्छी बात हो जाएगी. नहीं बच्चों, लेकिन इन केस लाइफ में फेलियर आए तो टेक इट पॉजिटिवली. वो आपको कुछ सक्सेस का इंपॉर्टेंस सिखाने के लिए आया हुआ फेलियर है लाइफ में. फेलियर से मतलब बहुत ऐसे लोग तो बच्चों, बहुत ऐसी जनता है जो आज के डेट में रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड में, इलॉन मस्क, जिसके एन नंबर ऑफ बिजनेस फेल हुए हैं. कुछ कंपनियों में से उनको बाहर निकाल दिया गया, सीईओ के पोस्ट से निकाल दिया गया है. ओके, एंड ही सेड, मतलब उनके इंटरव्यू में उनको पूछा गया था फेलियर के बारे में, तो ही सेड फेलियर इज एन ऑप्शन. फेलियर ऑप्शन होना ही चाहिए. फेलियर है तो आप आगे जाओगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर लाइफ में कभी फेलियर आए तो टेक इट पॉजिटिवली, फेस इट प्रॉपरली एंड बाउंस बैक करना जरूरी है. फेल होने के बाद बाउंस बैक करना जरूरी है और वापस से सक्सेस के लिए तैयारी करना जरूरी है. स्टूडेंट्स इसी थॉट के साथ, इसी सोच के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जिसका कंटेंट है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ डेप्रिसिएशन, जो आपके सामने है. शर्मिला ऑटोमोबाइल लिमिटेड ने परचेस्ड अ मशीन फॉर ₹80,000 ऑन 1 जुलाई 2015. ओके, सो शर्मिला जी ने एक मशीन परचेस की 80,000 की 1 जुलाई 2015 के दिन. ठीक है, आगे ऑन 1 अक्टूबर 16, ये ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा? 1 जुलाई 15 ना, मतलब ये ईयर एंड कब होगा बच्चों? यस, 31 मार्च 16 को एंड होगा. आगे कब हुआ है, क्या हुआ है देखो, ये तो पहले परचेस मशीन वाला ट्रांजैक्शन हो गया. आगे दिया हुआ है ऑन 1 अक्टूबर 2016, मतलब नेक्स्ट ईयर की बात चल रही है, क्योंकि ये 31 मार्च 16 को खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट ईयर में ऑन 1 अक्टूबर 16 कंपनी परचेस एडिशनल मशीन कॉस्टिंग ₹30,000. ओके, तो 1 अक्टूबर 16 के दिन इन्होंने एडिशनल मशीन 30,000 की परचेस की. ठीक है, आगे देखो ऑन, उसके आगे क्या हुआ, 31 मार्च 2018 द मशीन प्री परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 15, मतलब स्टार्टिंग वाली ना, 1 जुलाई 15 मतलब फर्स्ट वाली जो परचेस की थी 1 जुलाई 15 को बिकेम ऑब्सोल्यूट बोले तो आउटडेटेड हो गई, पुरानी हो गई मशीन. एंड वॉज सोल्ड फॉर 65,000. अच्छा हुआ पूरी मशीन सेल किए. वो मशीन का पार्ट नहीं सेल किया, पूरा 80,000 का जो भी मशीन था पूरा का पूरा सेल किया. नहीं तो हम पार्ट करना पड़ता है ना, हमें 1/3 मशीन दिया तो फिर वो 80,000 की मशीन को पार्ट करने पड़ते थे हमें, 2 पार्ट वर्किंग नोट के लिए, लेकिन अभी नहीं करने पड़ेगा क्योंकि पूरा मशीन बेचा हुआ है. Next, depreciation was provided annually on 31st March at the rate of 10% per annum on the reducing balance method. Okay, तो depreciation provide किया annually 31 मार्च को, जो नॉर्मली हर क्वेश्चन में वही होता है. 31 मार्च को depreciation चार्ज करते हैं और रेट क्या है 10% per annum.
और साथ में दे दिया मेथड का नाम क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसी का नाम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तीन नाम में से जो भी आया समझ जाओ एक ही कंक्लूजन ही है, WDV। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर टू थिंग्स, एक मशीनरी अकाउंट और दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट। कब के लिए बनाना है, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 3 साल के लिए। बच्चों लेजर नहीं पूछा, जर्नल नहीं पूछा है, नहीं बनाएंगे, सिर्फ लेजर दो, कौन से मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। फटाफट से ड्रॉ कर लो मेरे साथ। इन द बुक्स ऑफ शर्मिला ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड ठाणे, इन द बुक्स ऑफ शर्मिला ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड ठाणे। ओके, और फर्स्ट कौन सा, मशीनरी अकाउंट ना, एंड सेकंड वन इज डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, चलो अकाउंट हो गए रेडी। अब फटाफट से करेंगे सॉल्व। स्टूडेंट्स एक एक ट्रांजैक्शन देखो, डेप्रिसिएशन का एक प्रॉब्लम है, अगर आप पूरा क्वेश्चन एट ए टाइम देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। आपको यही फंडा करना है, एक एक ट्रांजैक्शन देखना है, बस उसके बारे में सोचना है, एक टाइम पे एक ट्रांजैक्शन, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस के बारे में सोचते हैं, क्या हुआ, परचेस मशीन ऑफ एट रुपीज 80,000 में परचेस किया 1 जुलाई को। बच्चों मशीनरी परचेस किया, एंट्री क्या आएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो मशीनरी के कौन से साइड में, डेबिट में 1 जुलाई 15 को टू बैंक अकाउंट, 1 जुलाई 2015 को टू बैंक अकाउंट 80,000। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, ऑन 1 अक्टूबर 16, लेकिन ये ईयर तो 31 मार्च 16 को खत्म हो जाएगा, वो जो भी हुआ है नेक्स्ट ईयर में हुआ है। अब ईयर खत्म हो गया तो इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज करके मैटर खत्म कर दो। टोटल कितने मशीन इन्वॉल्व है बच्चों क्वेश्चन में, टोटल कितने मशीन से, बोलो जल्दी क्वेश्चन देख के। 2 ही मशीन है बच्चों, एक मशीन परचेस किया, बाद में एडिशनल वाला परचेस किया और एडिशनल मतलब एक बेच दिया, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो टोटल सिर्फ 2 मशीन इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। तो वर्किंग नोट बनाएंगे हम, मशीनरी 1 मशीनरी 2, मशीनरी 1 मशीनरी 2। अब परचेस कब किया इन्होंने, 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015 जो है 80,000 का, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है बच्चों आपसे, इस पे मतलब इसको परचेस करके कितने महीने हुए ईयर के एंड तक, लेस, क्या बात है, क्या बात है, डेप्रिसिएशन है 10% फॉर 9 मंथ, जुलाई अगस्त सितंबर, ओके, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, हो गए 9 मंथ्स, ठीक है। तो 9 मंथ का डेप्री बच्चों कैसे निकालेंगे, 80,000 इंटू 10% इंटू 9/12, 10% तो इजी है सर, सबको आता है 8,000। और बच्चों आप नॉर्मली क्या करते हो, आपको बता दो आप मिस्टेक क्या करते हो, आप क्या करते हो, 8,000 को पहले डिवाइड बाय 12 करेंगे, एक महीने का निकालेंगे, फिर 9 पे जाएंगे, ठीक है। आप करो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी आप आंसर पॉइंट में भी आ सकता है और ज्यादा टाइम लग सकता है बच्चों, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, शॉर्ट में जितने करते आगे करो ना, ये तो समझता है ना, 3 3 9 3 4 12, वाई नॉट, कर सकते हो ना बच्चों, ये 4 1 4 4 2 8, 1 2 3, 2,000 इंटू 3 6,000, ओके। कैलकुलेशन स्मार्टली करो। सो इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 6,000, तो वैल्यू आ गया 74,000। तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू कब की आई, 31 मार्च 16,
वैल्यू ऑन 31st March 16. ओके इसके बाद क्या हुआ है बच्चों? इस साल में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये जो डिप्रिसिएशन चार्ज क्या है, इसकी एंट्री तो करते हैं ना। हाँ, डिप्रिसिएशन चार्ज क्या, पहले इसकी एंट्री इन द सेंस पोस्टिंग करना पड़ेगा ना बच्चों। डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? डिप्रिसिएशन चार्ज किया, उसकी एंट्री। तो हमारे पास दोनों भी अकाउंट है इस बार, तो डिप्रिसिएशन को हमने एंट्री में डेबिट दिया है, डिप्रिसिएशन के डेबिट में यस। एक सेकंड बच्चों, और मशीनरी के क्रेडिट में डिप्रिसिएशन का नाम। यस, जितना भी डिप्रिसिएशन चार्ज किया है वो ट्रांसफर करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आ गया 6000। और डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया तो 31 मार्च 2016 को डिप्रिसिएशन के क्रेडिट में आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, डिप्रिसिएशन की चलो अकाउंट क्लोज कर लो। डेबिट साइड की टोटल 6000, क्रेडिट की 6000। सर ये अकाउंट क्लोज करने में बहुत मजा आता है, कुछ ट्विस्ट ही नहीं है, टोटल मैच हो जाती है, टेंशन नहीं। अब यहाँ पे डिप्रिसिएशन के डेबिट में टोटल आ रही है 80 और क्रेडिट की है 6, तो ऑफकोर्स 80,000 बड़ी है। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? यस, 74,000। सो वाई बैलेंस कैरी डाउन 74। अपोजिट साइड में साल के पहले दिन 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 74,000। अरे ये नेक्स्ट ईयर का एंड होगा 31 मार्च 17 को, लेकिन उसके पहले 1 अक्टूबर 18 को इन्होंने और एडिशनल मशीनरी परचेस की है। ऑन 1 अक्टूबर 16 कंपनी परचेस एडिशनल मशीन। इसका कॉस्टिंग क्या है? 30,000। अगेन सेम 30,000 का मशीन परचेस किया, मशीनरी टू बैंक 1 अक्टूबर 16, मशीनरी के डेबिट में टू बैंक अकाउंट 30,000। अब ये ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 17 को, और तब तक कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ है वो 31 मार्च 18 को हुआ है डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर के एंड में। तो ये 31 मार्च 17 को खत्म हुआ, तो इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। बच्चों पहली बात तो ये परचेस कब किया नया वाला मशीन? 1 अक्टूबर को किया। तो यहाँ क्या क्या क्या
ओके, क्या बात है, क्या बात है सर। इस पर 6 महीने का डिप्रिसिएशन लेंगे, क्यों? क्योंकि 6 महीने यूज किया है, 1 अक्टूबर से लेकर। सो लेस डिप्री एट 10%। मशीन 1 पे कितना डिप्री आएगा बच्चों? 74,000 का 10%। यस बच्चों, इस पे पूरे साल का आएगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में लिया वो मशीन है, तो इस साल तो पूरा यूज किया ही होगा। ठीक है, 30,000 का 10% आया 3,000, और उसका हाफ क्यों? क्योंकि 6 महीने यूज किया। तो ये आ जाएगा 28,500। ये कितना आ रहा है बच्चों मशीनरी 1 में, वैल्यू माइनस करके? वैल्यू ऑन 31 मार्च 17 गए तो 68, 67, 66, 600। ठीक है, नेक्स्ट। यहां तक तो ठीक है, 31 मार्च 17 तक पहुंच गए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हुआ है? जो हुआ है वो 31 मार्च 18 को हुआ है ना। डायरेक्ट ईयर के एंड में पहले डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं ना नॉर्मली। ठीक है, लेकिन डिप्रिसिएशन चार्ज यस नॉर्मली कर लेंगे जैसे हम करते हैं हर साल, 31 मार्च 17 को। सेकेंड ईयर में डिप्रिसिएशन कितना निकला हमने? 7,400 और 1,500 ना। तो दोनों का टोटल 9,900, राइट? क्या 8,900? डेप्री के डेबिट में दो थे ना मशीन, 7,400 और 1,500, दोनों का डिप्रिसिएशन मिला के 8,900। डिप्रिसिएशन के डेबिट में 8,900, और मशीनरी के क्रेडिट में 31 मार्च 2017 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। $8,900। हाँ चलो भाई, ये जो भी डिप्रिसिएशन है साल भर का ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 31 मार्च 17 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आ रहा है 8,900। ओके, तो डेबिट की टोटल 8,900, क्रेडिट की टोटल 8,900। खत्म किस्सा। क्रेडिट में अभी मशीनरी में डेबिट की टोटल 74 प्लस 30 मतलब 1,04,000। यहाँ पे भी टोटल आ रही है 1,04,000। उसमें से अगर 9,000 गए तो कितने बचेंगे? 95, उसमें 100 मिला देते, 95,100। ये क्या आया? बाय बैलेंस कैरी डाउन। यही बैलेंस 1 अप्रैल 2018, 17 रे 18 नहीं, ईयर के पहले दिन, नेक्स्ट डे सिर्फ, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। यस बच्चों, और इसके इसी के बारे में मैं आपको पहले बता रहा था कि ये जो साल है इसके एंड में सेल हुआ है, लेकिन कब हुआ है? ईयर के एंड में 31 मार्च 18 को, तब तक कुछ नहीं हुआ ना। तो इस साल का डिप्रिसिएशन भी हम चार्ज कर सकते हैं डायरेक्ट 31 मार्च 18 का। तो डिप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट करते हैं, लेस डिप्री एट 10%। यहाँ पे आएगा 6,660, और यहाँ पे आएगा 2,850, बस एक एक जीरो तो कट करना था, राइट? तो यहाँ पे आएगा 940, और ये 59 आएगा शायद। चेक कर लो बच्चों एक बार, कैलकुलेशन राइट है क्या? आप भी सॉल्व करो। वैल्यू ऑन 31 मार्च 18, और ये माइनस करके कितना आएगा? बोलो जल्दी यार, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो कैसे चलेगा यार? सिर्फ बैठे बैठे क्या पिक्चर देख रहे हो? सोए हो? जाग रहे हो तो आंसर दो।
बढ़िया। नेक्स्ट, ये माइनस करके वैल्यूज आ गई। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे, कैलकुलेशन तो कर लिया हमने। डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन के डेबिट में 2, मशीनरी दोनों का टोटल आएगा ना 6000 और ये 2 6660, बाजू में ले लेता हूँ टोटल के लिए, प्लस 2850 6 और 5 11, ये आ गया 1, 8 और 6 14 और 1 15 और ये 9510। तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में 31 मार्च 18, डेप्रिसिएशन के डेबिट में मशीनरी अकाउंट, आंसर इज कितना, टोटल किधर गया 9510। ओके, डेप्री के डेबिट में मशीनरी और मशीनरी के क्रेडिट में डेप्रिसिएशन। 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 9510। ओके, अरे नहीं नहीं नहीं, अब तक ये रेट की एंट्री नहीं होगी। उसके पहले ना क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया हमने। क्यों किया, क्योंकि जिस दिन सेल किया तब तक डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, राइट। और देखो 31 मार्च 18 को सेल हुआ है, तो मशीन ऑन 1 जुलाई, मतलब जो पहले मशीन परचेस किया था ना 1 जुलाई को, वो वाला सेल किया है। बीकेम एब्सोल्यूट एंड सोल्ड फॉर 65,000 में सेल किया। तो मशीन नंबर 1 जिसकी वैल्यू 59,940 दिख रही है ना, वो सोल्ड किया हमने 65,000 में। तो प्रॉफिट हुआ है लॉस, प्रॉफिट हुआ है 5060, 5060 रुपए का, ठीक है। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे बच्चों, मशीनरी जा रहा है राइट, मशीनरी के क्रेडिट में कितने में सेल किया 65,000, तो मशीनरी के क्रेडिट में बाय बैंक 65,000, बाय बैंक अकाउंट 65,000। लेकिन एक्चुअल में ना वो मशीनरी 65 का नहीं था ना, वो तो था 59,000 का समथिंग, 59,940। तो प्रॉफिट हुआ है 5060, प्रॉफिट डेबिट में लिखेंगे, मशीनरी के डेबिट में 2, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट कितना हुआ है प्रॉफिट 5060। नहीं नहीं नहीं, ये ईयर एंड की एंट्री है 31 मार्च 18, जिस दिन सेल हुआ उस दिन की एंट्री। ओके, तो सिंपल है, ओपनिंग बैलेंस था कुछ, तभी उसमें से हमने 65,000 की सेल कर दी, 65,000 गए, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो हमने डेबिट में लिख दिया। ओके, अब क्या करें, अब क्या, अरे खत्म हो गया ना ये एंट्री हो गई। अब जो भी साल भर का डेप्रिसिएशन है प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करो। तो डेप्रिसिएशन तो है 9510, तो उसके क्रेडिट में 31 मार्च 18 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट कितना था 9510। ओके, दोनों साइड में टोटल लिख लिया 9510। अगर हम जर्नल बनाते बच्चों तो याद रखना इसके साथ और एक एंट्री आती कि साल भर में जो भी मतलब मशीनरी सेल करके प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ वो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन वो एंट्री अब नहीं करेंगे क्योंकि हम जर्नल बना ही नहीं रहे। ठीक है, 2 अकाउंट पूछे तो 2 अकाउंट की एंट्री बना लिया, दैट्स इट। अब डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल, ऑफकोर्स डेबिट की बड़ी दिख रही है, 95 में 5,000 मिला, 1,00,160, 1,00,160, उसमें से 65 और 9510 गया, करना पड़ेगा ना लेस, ऑप्शन में लेते हैं इसको 1,00,160, इसमें से लेस करना पड़ेगा 65 प्लस 9 74, 74,510, 74,510, ये 0, 1,00,160,
0, 6 में से 1 गया 5, 11 में से 5 गए 6, यहाँ पे बन गया 9, 9 में से 4 गया 5, ये 9, 2, 25,650, 25,650 ये आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। 31 मार्च ऑफकोर्स ईयर एंड की एंट्री है और यही बैलेंस आगे कैरी करेंगे। 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,650, ठीक है। और ये तो अकाउंट क्लोज हो ही चुका है, खत्म किस्सा। और हमें यहां तक ही पूछा था ना बच्चों, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 17, 18 मतलब 31 मार्च 18 तक, और वहां तक हम पहुंच गए, हो गया सेल, हो गया एंट्री, हो गया डन डन डन, ठीक है। एक बार आपको आंसर वापस दिखा दो बच्चों, ठीक से देख लो आंसर ऐसे लिखा हुआ है कि आपने मशीनरी अकाउंट प्रॉपर बनाया हुआ है क्या नहीं। और ये आंसर हमने जो निकाला हुआ है ये सही है या नहीं, ये भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? टेक्स्ट बुक में देखिए, अरे नहीं नहीं नहीं, टेक्स्ट बुक हमारे पास एग्जाम में थोड़ी ना होगा ना टेक्स्ट बुक वेरीफाई करने के लिए। सर फिर कैसे? बच्चों वर्किंग नोट में देखो, वर्किंग नोट हमारे पास मशीनरी 1 तो खत्म हो गया ना, मशीनरी 1 तो हमने सेल कर दिया, वो तो रहा ही नहीं। बस मशीनरी 2 का वैल्यू देख लो कितना है, 25,650 दिख रहा है एंड में, 25,650, और वो और हमारा बैलेंस कैरी डाउन मैच हो रहा है। इट मीन्स हमने जो भी किया वो सही किया। ओके बच्चों, इसी के साथ आज होमवर्क के क्वेश्चन की बारे में बात करते हैं। बच्चों WDA में हमने 2 क्वेश्चन देख लिए, आज क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में रहेगा, एक ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 246, क्वेश्चन नंबर 3 WDA मेथड। और इसी के साथ आज करते हैं अलविदा, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। बच्चों आर यू देयर?